मेरा नाम तारों से होंगे हम कलाम शो है, आपका अपना तारों से करें बातें। वाह फिजा, कल तो सूट राजस्थानी पहना था, आज मच्छरदानी पहन ली। इसकी बात भी सुनो, बड़ा ही नैश है। मुझे कहता है जब मैं जूती पहनता हूँ ना तो मैं ये नहीं देखता कि उसकी कीमत क्या है, कम है या ज्यादा। बस जुमे के बाद जिस जूती में मेरा पैर आसानी से आ जाए मैं वही पहन के घर निकल जाता हूँ। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान का शुमार पाकिस्तान के टॉप जर्नलिस्ट और दानिशवरों में होता है। इनका GNN पर लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद पाकिस्तान में चलने वाले इस टाइम स्लॉट के शोज में हमेशा टॉप पर रहता है। तशरीफ लाते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। फिजा साहिबा, आपको बहुत शुक्रिया, और अब जितने हजरात यहाँ मौजूद हैं आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं जुगतबाजी भी करूँ, मगर डर भी बहुत रही हूँ क्योंकि नौकरी सबको प्यारी। तू नौकरी तो ना डर, तू चपेड़ा तो डर। डॉक्टर साहब तेरे तो भी लंबे हैं। बात सही है, दुनिया में दो ही लोगों के हाथ लंबे, एक कानून के, एक डॉक्टर और डॉक्टर साहब चपेड़ा नाल नहीं मार दे, फिर लफ्ज़ां दी मार दे। यार तुम लोग तो मुझे डरा के ही मार दोगे। डॉक्टर साहब ते ऐसी लफ्जां दी मार देना कि अगला बंदा कहता यार इस तो बेहतर सी चपेड़ा ही मार लेना। डॉक्टर साहब, आप इस्लामाबाद से तशरीफ लेकर आए तो कैसा रहा लाहौर का दौरा? ठीक जा रहा था, बस बुज़दार साहब से मुलाकात हो गई। तो आप तो बड़े खुश नसीब है कि बुज़दार साहब की ज़ियारत आपको जिंदा सलामत हो गई। आपके ख्याल से बगैर जिंदगी की ज़ियारत होनी चाहिए थी। यकीन करें 2.5 साल से पंजाब में रह के भी हम उनकी शक्ल देखने को तरसे हुए हैं, हम तो परेशान ही हो गए थे। कुछ किस्मत हम आइए जी। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक एंकर, राइटर और सोशल वर्कर है। तशरीफ लाती है कोमल सलीम। यार लड़कियां एक दूसरे से जलती है ना, या किसी की बात करनी होती है, कोई बुराई करनी होती है कहती हम तो कोरोना के SOPs फॉलो कर रहे हैं। बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी तैयारी करके आई हो मेरे शो के लिए है। अब आपके सामने खड़े होना था, तैयारी तो करनी है सोहनी है, लेकिन अखा चुड़ेला वर्गी हैं। चाचा मेरी अखा नजर ते आ रही ने ना, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ नजर भी नहीं आ रही। जन्नत दी अखां नजर आ रही ने, अपने घर दे हालात क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? डुब के मर जा, तेरा ते दो ही फिट है। इसके बच्चों को भी ये अपना अब्बा नजर नहीं आ रहा, जब घर जाता है तो मामू मामू कहते हैं इसके बच्चे। मैनू मामू कहते ने ते इनू अम्मी कहते। नाज़रीन, मेरी तीसरी मेहमान बड़ी प्यारी सी एक्ट्रेस और मॉडल है। तशरीफ लाती है मेमूना कुद्दूस। इतनी तेजी से आई है, लग रहा था कि किसी ने पंखा इसकी तरफ कर दिया। मैं तो आप लोगों से मिलने के लिए बेताब थी, तो मैंने कहा चलो जल्दी चलती हूँ। यार वाकई तुम हमें मिस करती हो बहुत। अरे वाह, बच्ची मिस करती है हमको यार। तेनू नहीं कर इंसान कर दी। साथ ही खत्ता क्यों हो गया अगर मिस करती है तो? बाबा जी की आदत नहीं गई गलत फहमियों की। मोमना कद्दूस बच के रहना, बाबा बड़ा है ढूस। मोमना कद्दूस बहुत कमजोर हो, पिया करो जूस। मैं अपनी बच्ची को बिठा दूं। आज बैठो। डॉक्टर साहब, पेशे के हिसाब से आप डॉक्टर हैं, आला तालीम आपकी फॉरेन रिलेशंस में है और फील्ड आपने सहाफ़त की चुनी। मीडिया की तरफ आने की कहानी ज़रा अपनी ज़बानी अपने फैंस को सुनाइए ना। सफ़र उर्दू का या इंग्लिश का? सफ़र दोनों हैं। वाला बता दीजिए। सफ़र आपने उर्दू का शुरू किया, फिर हम सब ने सफ़र किया। बिल्कुल बिल्कुल और करते ही जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतना सफ़र नहीं किया जितना हुकूमतों ने आपके हाथों से किया है। एकदम मुशर्रफ साहब ने, उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो लाइव इंटरव्यू में मुझे वो कहते हैं कि आप डॉक्टर शाहिद अच्छे खासे आपने मेडिकल पढ़ी, फिर उसके बाद सर्जरी की, फिर ये किया वो किया, सारी जिंदगी आपने जो सीखा आप काम अपना छोड़ के किस लाइन में आ गए? तो मैंने कहा जन्नत साहब ये सवाल आप कर रहे हैं, सारी जिंदगी कुछ और सीखा और कुछ और तो थोड़ी देर बाद 2-3 सेकंड का पॉज लिया, उन्होंने कहते नहीं करना चाहिए, और काम भी करना चाहिए आदमी को। डॉक्टर साहब तुसी कहना सी मैं उत्थे भी सर्जरी करनी सी,
ਇੱਥੇ मैं सियासतदानों की सर्जरी कर रहे हैं। इधर सर्जरी जो है ना वो कम है, इधर पोस्टमार्टम का काम ज़्यादा है। लेकिन ये कि वो सर्जरी बस थोड़ी बहुत आती हो तो बंदा पोस्टमार्टम ही कर लेता है। डॉक्टर, ये इंटरेस्ट डेवलप कैसे हुआ, ये कहानी शुरू कैसे हुई, ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, कैसे आपका दिल करा कि मैंने ये करना है? नहीं, मेरा दिल तो नहीं किया बिल्कुल भी। वो ये जो 9/11 का जो हादसा हुआ था तो उस दिन 2 वाक़यात बुरे दुनिया में हुए। एक तो दहशतगर्दी हुई और एक मैं आ गया मीडिया में। एक दहशतगर्दी हुई, दूसरी आवारागर्दी शुरू हो गई। अच्छा, उस दिन ये हुआ कि वहाँ पर मैं लंदन में हैमरस्मिथ हॉस्पिटल में था। ओके। तो मैं फेलोशिप कर रहा था, रिसर्च फेलोशिप, इंपीरियल कॉलेज। बहुत ज़्यादा क्लिनिकल काम नहीं था, तो मैं लैब में बैठा हुआ था और रिसर्च और बाकी सारा काम। तो 12 बजे हो गए थे दिन के, लंदन टाइम। तो वहाँ पर ये चैनल लॉन्च हो रहा था, नया चैनल, जो पहला चैनल था पाकिस्तान का जी। तो उनको कोई गेस्ट नहीं मिल रहा था। उनका प्लान था एक्चुअली दिसंबर से लॉन्च करने का। ठीक है। तो अचानक ये वाकया हुआ तो उन्होंने CNN को कट किया और उसमें उनको कोई बंदा दिन के 12 बजे नहीं मिल रहा था। तो मुझे कॉल आई उनकी कि डॉक्टर शाहिद, वो इत्तेफाक से पास ही था उनका स्टूडियो। तो उनको पता था कि मैं थोड़ा बहुत सियासत व्यासत पे बोल लेता हूँ, स्टूडेंट लाइफ में पॉलिटिक्स की है थोड़ी बहुत। अच्छा। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं, फ्री है? मैंने कहा लाइब्रेरी में बैठा हूँ, पढ़ रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। क्या कहते हैं आप हम आ जाएं स्टूडियो आ जाएं। कैब भेजो, मैं आ जाता हूँ। कैब भेजी, मैं पहुँच गया। तो वहाँ पहुँच के वो CNN की फुटेज चल रही थी। मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने वहाँ पर ये बात उठाई। मैंने कहा जी काफ़ी घंटे हो रहे हैं अब तो, टावर 7 भी गिर गया, ये भी गिर गया। मेरे को समझ नहीं आ रही कि ये टेररिज्म के ऊपर बात कर रहे हैं, ये एविएशन के लोग क्यों नहीं बुला रहे कि जी जहाज कहाँ से आया था, एविएशन एक्सपर्ट्स है। अच्छा, वो मैंने जो बात शुरू की ना करनी, तो वहाँ से लोग एकदम से, फिर मुझे अंदाजा हुआ कि लोग उसको नोट कर रहे हैं कि यार ये मैं कोई समझ नहीं आ रही। यहाँ तो पायलट्स को होना चाहिए था। पेंटागन पे जहाज गिरा है, वो एक फ्लाइट गायब हो गई है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि दूसरे दिन भी, तीसरे दिन फिर ये हुआ कि मैं अपने हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। तो मुझे वो एक खातून आई, तो मैं एज ए डॉक्टर उनको देख रहा था। मुझे कहती है वो आप वही है जो टीवी पे आते हैं? लो। अच्छा, मैं उनसे उनकी हिस्ट्री पूछ रहा हूँ ये। अच्छा नहीं, अब बताएं अब क्या होगा अपनी बीमारी छोड़ के? तो फिर मुझे अंदाजा हुआ, मैंने लोग मुझे सीरियस ले नहीं रहे एज ए डॉक्टर। वाह। आप मुझे रिपोर्ट बताएं मुझे कुछ। कहती है नहीं मुझे बताएं अब क्या होगा, क्या होगा, जहाज का क्या, वो फिर क्या बनेगा उसका। ये थी, ये कहानी है। अरे वाह से चल क्या बात है। अच्छा आप भी बताइए कोमल, ये जो सहाफ़त जैसा संजीदा पेशा है मोस्टली लड़कियां नहीं ज्वाइन करती। लड़कियां कहती हैं नो इट्स क्वाइट बोरिंग एंड हमारे लिए तो फैशन इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी है, या फिर एक्ट्रेस मॉडल बनना चाहती हैं। तो ये आपने कैसे इस फील्ड को ज्वाइन किया? अच्छा फ़िज़ा, ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी में सडन कुछ नहीं होता। मैंने जो भी करना होता है मैं प्रॉपर प्लान करके और सोच समझ के करती हूँ। तो आई वॉज 16 years old जब मैंने स्टेट चैनल ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब आपको बात लगा रही है, आपको कहना चाह रही है कि आपके साथ जो कुछ सडन हुआ ना, मेरे साथ सडन नहीं हुआ। मेरे साथ सडन नहीं हुआ। प्रॉपर प्लान, जैसे बचपन में कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं टीचर बनूंगी। तो मैंने बचपन से सोचा था कि मैं जर्नलिज्म में जाऊंगी। लड़कियां जैसे ख्वाब देखती हैं ना, किसी अच्छे लड़के से शादी होगी, कोई ड्रीम बॉय होगा, बड़ा ही हसीन होगा। आप जैसी लड़कियों की शादी एंड में ना बाबा जैसे बंदे से हो जाती है, टांगे दबा के बोली जब किस्मत में लिखा था वो हो गया। लेकिन मैंने शादी का अभी तक सोचा ही नहीं है ना। मुझे लगता है कि शादी ऐसा काम है जब कोई काम करने को ना हो तो आपको करना चाहिए। अच्छा खैर, आप बताइए थी फील्ड कैसे ज्वाइन की? तो आई वॉज 16 years old जब मैंने स्टेट चैनल ज्वाइन किया। अच्छा। और फैमिली की तरफ से सपोर्ट रहा काफ़ी। क्या बात है, माशाल्लाह यार, क्या बात है, जबरदस्त। अगर मेरी तुम्हारी जोड़ी बन जाए तो मैं तुम्हें बहुत सपोर्ट करूँ। चाचा जी हले तो मैं सोच रही हूँ कि विआह करना है। जे तुहाडे वर्गा बंदा मिला तो फिर मैं कभी विआह नहीं करांगी। माल रोड पे तुम और मैं हाथों में हाथ डाले जा रहे होंगे, कैसा लगे? अगर ऐसा बंदा मिला मुझे और हाथ में हाथ डाल के जा रहा हुआ तो मैं इसको बस के नीचे दे दूंगी। एडा हौला मेरा हाथ नहीं, मैं तेनू नाल ही लेके जावांगा। हाँ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਐਕਸ-ਰੇ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਨਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। कोमल, मेरी तुम्हारी एज में 19-20 का फर्क है बस। चाचा जी 4 दिन की जिंदगी है तो 3.5 दिन की जिंदगी तुसी गुजार चुके। 19-20 का फर्क नहीं है, 1920 का फर्क है। तो कभी किसी का काम ना बनने दे।
खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम तारों से करे बातें। आप बताइए, काम शाम चल रहा है या फिर आजकल कोरोना के SOPs की वजह से थोड़ा सा आप डरी हुई है कि नहीं कहीं जाना है, इतना SOPs को फॉलो करना है, यार कैसे काम होगा? काम चल रहा है आजकल। एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ मैं एज अ होस्ट, उसको लीड कर रही हूँ। मेरा डेब्यू प्रोजेक्ट है। होस्टिंग में आने की क्या जरूरत थी? तेरी वजह तो कुड़ियां दे चाके उतरन डे अगलियां कहंदियां जे फीया वाली कर लेंदियां तो सानू की आ। तो होस्टिंग चलो अब कर लिए तो कर ही लो बहन, आगे ना करना, मजा नहीं आता। एक्टिंग क्यों नहीं करती हो तुम? आप क्यों कर रही हैं? मैं, मेरे पास करने को कुछ है नहीं ना। आगे बताओ, एक्टिंग में कौन कौन से प्रोजेक्ट साइन किए हैं तुमने? एक्टिंग में मैं अभी मेरा अगर तुम मेरे होते प्रोजेक्ट हुआ है और वो अभी कुछ दिन के बाद शायद ऑन एयर हो जाए, और बाकी चलता रहता है। क्या बात है, जैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना तुम मेरे होते, हमारी चाची का भी एक सीरियल प्रोजेक्ट है बड़ा अच्छा। जब चाचा के साथ जाती है तो उसके प्रोजेक्ट का टाइटल बनता है तुम मेरे खोते। डॉक्टर साहब, कहा जाता है आप पाकिस्तान के मोस्ट इन्फ्लुएंस सहाफ़ी भी हैं, तो ये हुकूमतों का बनना टूटना, इन सब बातों का आपको पहले से कैसे पता चल जाता है? बड़े बड़े हुक्मरान, सियासतदान कोई भी फैसला लेने से पहले आपसे मशवरा एक बार ज़रूर करते हैं, तो कोई सहाफ़ी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? अपने फॉलोअर्स को बताइए ना। पहली बात तो ये गलत कहा जाता है, जो भी कहता है गलत कहता है। हाँ। एक बात, दूसरी बात ये है कि मैं सहाफ़ी हूँ नहीं। ये जो मीडिया है ना असल में इस वक्त, आप तो ख़ुद इस फील्ड में हैं और काफ़ी अरसे से आप हैं और समझती हैं, ये हर गुजरते दिन के साथ चेंज हो रहा है। अच्छा। मतलब इसमें एक ज़माना था जब कहते थे सहाफ़ी, फिर आ गया मैस कॉम, जिसको देखो मैस कॉम पढ़ रहा है सारे, फिर आ गया मीडिया, फिर आ गया मल्टी मीडिया, अब आ गया सोशल मीडिया, फिर आ गया सिटीज़न जर्नलिज्म, लोग मतलब मोबाइल पे और वेब पे, और तो इतनी तेज़ी के साथ ये तब्दील हो रही है चीज़ कि अब आप कहते हैं कि जी मैं मीडिया में हूँ, तो लोग पूछते हैं कि यार मीडिया में हैं तो आप इंटरटेनमेंट में हैं या आप न्यूज़ पे हैं या आप कोई मॉर्निंग शो कर रहे हैं, तो मॉर्निंग शो तो मिक्स है न्यूज़ का, और तो ये इतना कुछ देखा है ना सामने बनते हुए। और ख़ास तौर पे इंटरटेनमेंट के हवाले से भी, चूँकि इंटरटेनमेंट चैनल जब सेपरेट हुआ, दो अलग हुए, तो उस वक्त बड़ा था पाकिस्तान में कि जी वो स्टार प्लस के ड्रामे और ये सारा, तो वो बड़ा चैलेंज था। शुरू में हम लोगों ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए उस चैनल पे ना। अच्छा। मैं चूँकि देख रहा था दोनों साइड्स, लेकिन वो फिर बात बनी नहीं, लोगों ने फिर वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया पाकिस्तान का जो स्टाइल था ड्रामों का। अच्छा, तो बड़ी बात है, हम उस कंपटीशन लेवल में पूरे उतरे। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद आप देखें कि तो अब जब मीडिया की बात होती है ना, ये सहाफ़ी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इतना कुछ कर लिया है ना कि अब वो सहाफ़ी तो मैं नहीं रहा, मेरा ख्याल है अब मैं कहीं दरमियान में कोई, आप समझें कि बस एक कभी रमज़ान ट्रांसमिशन भी चल रही होती है, ईद शो भी चल रहा होता है, कभी जो है वो वॉर्स के अंदर आपका सहाफ़ी ना कहीं अंदर आपके छुपके सो गया, उसको नींद के ऐसे झोंके आते होंगे, वो बस अंदर से एक आवाज़ लगा दो, एक दूध पत्ती तो भिजवा दे। और कभी कभी हॉस्पिटल में होता हूँ, कभी कभी मैं सर्जरीज भी कर रहा होता हूँ। अरे वाह। कभी आपके अंदर सहाफ़ी आ जाता है, कभी आपके अंदर डॉक्टर आ जाता है, कभी आपके अंदर एक मॉर्निंग शो होस्ट आ जाता है, तो ये सारे जो फेज़ आते हैं आपके अंदर, इन सब के अंदर आप अपने आप को कैसे बिठाते हैं, कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे अपने आप को ढाल लेते हैं, ज़रा बताइए ना। जैसे आप अपने रूटीन में, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ अच्छी तरह से, अभी थोड़ी देर पहले अपना शो करके आ रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर वो तारी करें ना फेकनेस, तो फिर वो आप जिस तरह आप होते हैं बस वैसे ही होते हैं, उसी तरह बात कर रहे होते हैं। और कई लोग तो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये आपका काला कोट कब से पहना हुआ है आपने? तो फिर मैं उनको बताता हूँ कि जब मैंने ये लिया था तो ये सफ़ेद था असल में। पीडीएम चलता नहीं एक पल भी, 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 पीडीएम चलता नहीं एक पल। पीडीएम ना करवाते और क्या करते, लॉन्ग मार्च आगे न बढ़ाते तो और क्या करते, लॉन्ग मार्च आगे न बढ़ाते और क्या करते, जरदारी मांगने आया था वोटों की भीख, हम अपना बंदा ना हरवाते और क्या करते, पीडीएम चलता एक पल भी, पीडीएम चलता नहीं।
पीडीएम चलता नहीं एक पल भी, पीडीएम चलता नहीं एक पल भी, इत्तेहाद की सजा मिल रही है, इत्तेहाद की सजा मिल रही है, लौंग मारे से पहले ही बिखर गए हम, लौंग मारे से पहले ही बिखर गए हम, नजर लाडले की ऐसी लगी है, नजर लाडले की ऐसी लगी है, पीडीएम चलता नहीं एक पल भी, पीडीएम चलता नहीं एक पल। पीडीएम चलता नहीं, पीडीएम चलता नहीं, पीडीएम चलता नहीं एक पल। जरदारी इतना एहसान कर दे, जरदारी इतना एहसान कर दे, कम से कम इत्तेहाद की लाज रख ले, कम से कम इत्तेहाद की लाज रख ले, 2 कदम चल के इस्तीफा तो दे दे, 2 कदम चल के इस्तीफा तो दे दे, तेरे इत्तेहाद की मैयत उठी है, तेरे इत्तेहाद की मैयत उठी है, पीडीएम चलता नहीं एक पल, रात कटती है गिन गिन के बंदे, रात कटती है गिन गिन के बंदे, नींद आती नहीं एक पल भी, नींद आती नहीं एक पल भी, दिहाड़ी लगती नहीं अब हमारी, दिहाड़ी लगती नहीं अब हमारी, नजर लाडले की ऐसी पड़ी है, नजर लाडले की ऐसी पड़ी है, पीडीएम चलता नहीं एक पल, पीडीएम चलता नहीं एक पल, जब से करा बैठे हैं पीडीएम तड़वा बैठे हैं, जल से तुमसे करा बैठे हैं, पीडीएम तड़वा बैठे हैं, जेड़ियां 4 पार्टियां सी आपस में लड़ा बैठे हैं, पीडीएम चलता पीडीएम चलता नहीं एक पल भी, पीडीएम चलता नहीं एक पल भी, पीडीएम चलता नहीं एक पल। इस कदर पीडीएम को है तोड़ा, इस कदर पीडीएम को है तोड़ा, तुम लोगों को कहीं का ना छोड़ा, हम लोगों को कहीं का ना छोड़ा, जगमगाती है जो सिंध हुकूमत, जगमगाती है जो सिंध हुकूमत, वो पीडीएम के खून की रोशनी है, वो पीडीएम के खून की रोशनी है, पीडीएम चलता नहीं एक पल, लड़ाता हुआ जब मौलाना, लड़खड़ाता हुआ जब मौलाना, जरदारी की महफिल में पहुंचा, सरदारी की महफिल में पहुंचा, देख कर वो ये लोगों से बोले, देख कर वो ये लोगों से बोले, ये वही बेवफा आदमी है, ये वही बेवफा आदमी है, हाँ, जलसे भी करवा बैठे हैं, इलेक्शन भी करवा बैठे हैं, इंतखाब भी करवा बैठे हैं, साहब भी करवा बैठे हैं, पेशियां भी पुख्ता बैठे हैं, पेशियां भी पुख्ता बैठे हैं, जमानता जमूनता करवा बैठे हैं, जमानत जमूनता करा बैठे हैं, जेना दी हवा भी खा बैठे हैं, जेना दी हवा भी खा बैठे हैं,
वेलकम बैक, यू वाचिंग तारों से करें बातें। डॉक्टर साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब समेत बड़े बड़े लीडर्स जो हैं उनके साथ आपका अच्छा इंटरेक्शन रहा है। मुझे ये बताइए कौन से ऐसे लीडर हैं जिनकी बात आपको बहुत मुतासिर करती है और कौन से ऐसे लीडर हैं जिनकी बात से आपको हमेशा इख्तलाफात रहे हैं? जी, एक तो बेनज़ीर भुट्टो साहब ने बहुत इंस्पायर किया, उनके साथ बहुत वक्त गुजरा माशाल्लाह, क्या बात। और वतन वापसी जब उनकी हो रही थी तो मेरे साथ ही था उनका। क्या बात है। बाकी लीडर्स जो हैं, इंस्पायर तो लीडर्स ने कम किया, लेकिन और शख्सियात बहुत सारी ऐसी मिली, जैसे अशफाक अहमद साहब या तारिक अजीज़ साहब या ज़िया मुहीउद्दीन साहब, मतलब मीडिया में रह के, और बहुत से लोग, कमाल अहमद रिजवी साहब, इनकी बातों ने बहुत इन्होंने बहुत मुतासिर इनकी शख्सियत। फिरदौस जमाल और इन्हीं कौमी लीडर्स में कौन से ऐसे लीडर हैं जिनकी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं और कौन से ऐसे लीडर जिनकी बातों से आपको इख्तलाफात रहता है कि नहीं, दैट्स नॉट राइट? फिर होता ये कि बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, यानी जो पढ़ी लिखी पर्सनैलिटीज़ हैं, जिन्होंने दुनिया देखी हुई है, जिनको बात करना आती है, जिनको अबूर है अपने शोबे पे, उनके साथ आप बैठ के फिर सीखते हैं। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं, मतलब मैं मिसाल के तौर पे ऐसे लोगों के साथ इंटरव्यू किया हुआ है कि वो ब्रेक आती है तो कहते हैं डॉक्टर साहब आप बताएं आपने कितने झूठ पकड़े हमारे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे ख्याल से 3। अच्छा, कहते हैं अच्छा 2 फिर आप भी नहीं पकड़ सके। अब असल में हमारे यहाँ इशू ये है कि अच्छे लोग कम होते जा रहे हैं, और मैं एक कोई सियासत की बात नहीं कर रहा, हर शोबे में ही अगर आप देखें, अदब अच्छाई की कमी होती जा रही है, अदब में देख लें आप, गुलकारी में देख लें आप, मज़ाह में देख लें आप, सियासत में देख लें आप, हमारी फील्ड में देख लें, आपको ऐसा लगता है कि मतलब जो लेजेंड्स थे, जो आइकॉन्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता, अभी देखें ना हसीना मोइन साहबा, कमल हसीन, मतलब है कि ये पिछला साल देख लें आप, तारिक अजीज साहब, मतलब बेशुमार लोग, इनको मुतबादिल नहीं है, क्योंकि इस जिस पाई के लोग जा रहे हैं उस पाई के लोग वापस नहीं आ रहे हमारे पास, बेशक। क्या बात। और आप फिर ढूंढते रह जाएं, आप कहें कि मुझे कोई उस तरह का, मुझे कोई हसीना मोइन जैसा चाहिए राइटर, जो अनकही लिखे, जो परछाइयाँ लिखे, मुझे कमल हसीन जैसी डिसेंसी चाहिए, मुझे तारिक अजीज। तो आपको लोग तो बहुत से मिलेंगे, लेकिन वो जो एक खला छोड़ गए ना, वो कोई पूरा नहीं कर सकता। अरे वाह, क्या बात। ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इतने बड़े बड़े लोग नहीं रहे, कल को रहना ये हमारे बाबे चाचे ने भी। हाँ, सीधे चले ना तो वो क्यामत का ऐलान करना ना, ये क्यामत में सारी दुनिया मरी होएगी ना, उन्होंने किसी पर्स कटेगी, किसी दी घड़ियां लाएगी, आप ही रक्षा चलाएगी, आप ही सवारी बन जाएगी। डॉक्टर साहब, हमारा तो दिल है कि हम किसी दिन कहें कि हमारे बाबा बड़े आदमी थे। डॉक्टर साहब, हमारा तो दिल है कि किसी दिन हम ये कहें कि हमारा चाचा पिछल इधर ही बैठता था, मर गया। खबर पूरी दो, वो क्या गए, क्या इत्तेफाक हुआ, 8 दिन के बाद फिजा भी पीछे चली गई। टेंट पे चपेट मार के निकल जाती होती हूँ अपनी गल टेंट ते चपेट। हाँ तो एक गल करने वाली, गल करने वाले तू जड़ी गल करे होए गल होंदे और कोई गल नहीं करने वाली। तेरे अंदर केड़ी कपत्ती औरत मर गई है, ओनू बाहर कढ, तेरे फिटे मुंह तेरी जनाना हरकतां दा। भी बड़ी फिटे मुंह भी है, शुक्र है रस्ते तू पैना। फिजा जी, शायद तुहानू पता नहीं कि साडा डॉक्टर साहब ना किड्डा अच्छा तलक रहा है। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਲਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਲੈਸ ਪਵਾਉਣ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਂਦੇ। ਓਏ ਚਾਚਾ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕਰੀਦੀ ਏ। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪੈੜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਅੱਛੀ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪੈੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, याद करो जदों रायविंड तुहाडियां ते साडियां सरेआम मुलाकातां हुंदियां सी। वैसे रायविंड पे जितनी मुलाकातें होती हैं वो सरेआम नहीं होती, वो तो इंतहाई खामोशी के साथ और रात के अंधेरों में, और वो तो। डॉक्टर साहब, जदों दे असीं नजरियाती हो गए हैं, तुसीं साडा फोन सुनना ही बंद कर दिता है। वो जी दरमियान में असल में सुनने वाले और काफ़ी होते हैं। डॉक्टर साहब, वेले ओही चंगे सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਓਏ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਹੀ ਮਨਹੂਸ ਹੈ,
तो जेड़े मुल्क कदम रखना ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਤਲਕਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਤੇਰੀ ਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਹਾਰ ਪੈਂਦਾ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਹਾਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਗੰਜ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਹੂ ਵੀ ਪੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੇ ਕਦੋਂ ਪੈਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੈ ਗਏ ਨੇ डॉक्टर साहब है इज्जत रहेगी जो साड़ी इस मुल्क दे विच वो इसलिए जी कि आप यहाँ पे नहीं हैं। डॉक्टर साहब कहो अपने लाडले नू इन्ने अंडरपास बना देवे जिन्ने मेरा भरा रातों रात बना दिंदा सी सुबह तक ढठ भी तो जाते सन ना ओ बजरिया चाची इज्जत कराउण वाले चुप कर जा डॉक्टर साहब कोई प्रोग्राम साडा भी ख्याल करया करो मौला जट हथ जोड़ के खलोता है मौला ने तानू बड़ा देना डॉक्टर साहब वेखिया जी की काम करदा है पहले रोप पांदा है जे कोई रोप च आ जाए तो ठीक है वरना बाद च तरला पांदा है सारे काम आप नहीं करता रोप पाउण नूं आप ते अपनी बच्ची रखी है ते तरले पाउण नूं छोटा भरा दे ओदा बेटा रखे आखिर में गवर्नमेंट में तो आ जाते हैं ना। डॉक्टर साहब तुहाडे मूंह दे विच घिओ शक्कर और सन 2023 दे विच साडा दौर आने वाला है तू तो कहने मैं नजरियाती हो गया तुसी ते फड़का इंज मार दो जे चार खून दे प्यासे ए नजरियाती नहीं है जज्बाती होए ने जज्बाती भी नहीं होए जरूरियाती होए ऐसे करके इनकी बिजियाती हो रही है तू ना बोलिया कर तू किसे दौर दे विच साडी बेगम भी बनना है मुटियारे मैनू बेगम रहन दे मौले जट नूं पंजाब दी धरती ते इक्को ते कुड़ी पसंद आई है जिदा नाम है फिजा अली आपे विलन बन जाता है आपे सियासतदान बन जाता है आपे आशिक बन जाता है अगर इन्हां तिन्नां नूं तू कोई बोलन नहीं देना ते इन्हां नूं मटर लै दे साइड ते बैठ के कड्डी जाणगे डॉक्टर साहब साडा दौर आ लैंदे हो वजारत इतलात असीं तुहाडे हवाले कर देनी है क्योंकि साडे कोलों ते सही चलदी नहीं पहले इन्हें समझदार गल की जे जे डॉक्टर साहब वर्गा बंदा वजीर इतलात होंदा ना तो तू अज पाकिस्तान ही होंदा क्योंकि ना परवेज रशीद साहब होंदे ना डॉन लीग होंदा ना तू मुल्कों बाहर होंदा चाची का नंबर दे के आइसक्रीम खाण वाले आ तेरा सियासी गल्लां ना की तल्ला के तो साडी नहीं खांदा कि ना स्ट्रॉबेरी उधर देखो कोमल सलीम भी आई है कोमल सलीम भी मेरा हुस्न खिच के लिया ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕੱਟ ਤੇ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਏਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ हाँ ठीक कह रहा जे तुसी जरा जिन्नी हामी भरी ना इन्हें निकाह नाल ही रखिया हुंदा ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਮੀ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ मेरे नाल दे तेनू एंड च भरनी पैनी है कोमल सलीम मेरा लक्ष्मी जल तेनू खोवांगा कूस दी हली ओए एक नान ते थोड़ी जी दाल वास्ते घंटा तमाल पाण वाले आ और डुब के मर जा तेरा दूर ही फिटे यार असल चुप कर है कि नहीं गल करन वाली कोमल सलीम चंगी भली मेरी अखां ते मरी है भी ओए अखां ते नहीं मरी तेरे लागे बहेगी ना ते तेरी बो नाल भी मर जाएगी कोमल सलीम आई लव यू आई लव यू टू ए बच्ची कूड़ा लवर जे बड़ा हंसाया बह जाओ हम रुलाएं भी बह जाओ नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें और आज कौन कौन सी खबरें सुना रही है निर्मल सुनाइए जरा। अमेरिका की एक तहकीक के मुताबिक मियाँ बीवी कुछ सालों के बाद एक जैसे दिखने लगते हैं। आई सही बाबे दी स्टोरी किवें लोकां दी शादी हुंदी कुछ अरसे बाद उन्हां दी शक्लां मिलण लग पैंदियां इन्हां दोनां दी टिंडां मिलदियां तेनू अक्ल ही नहीं किथे मिलदी है टिंड है ऐदी टिंड 1.5 फुट दी है बाबी साडी दी 2.5 फुट दी है भाभी ते अपने सिर ते हथ फेर के कह रही हुंदी है जवाब तू इंसान बनना है कि नहीं भाभी साडी दी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਟਿੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਏ ਦੂਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮਾਮਾ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਆ बाबे दी ते बाबी दी इन्नी शक्ल मिलदी लोग ਇਹਦੀ बीवी समझदे नहीं समझदे ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਵਾਦ ਅੱਜ ਕੀ ਪਕਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਨਸ ਕੇ ਫੜ ਲੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਸ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ मैं थकिया और क्या खबर है। जेहलम में शादी की पहली रात लुटेरी दुल्हन घर का सफाया करके फरार। सेम साडी चाची वाली स्टोरी साडी चाची ने ना ब्याह ते नहीं सी कीता हाँ
ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠੀ ਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੱਭੇਗਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। मैं चाची ने पूछा एक दिन, चाची तू चाचे दे घर चोरी करन आई से ते ऐसा करके नहीं जा रही? अगो मैनू कहंदी मेरी भैन मैं आई ते चोरी करन सा, पर मैं जा इसलिए नहीं रही कि जेड़े मेरे कोल 2500 सन ओ भी इन्हें खर्च कर लेने। ਚਾਚੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਸਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ 2500 ਉਹ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਐਡਾ ਬਸ਼ਰਮੋ 2.5 ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੋਂ 5 ਹੋਰ ਫੜ लिया। तुम लोगों को भूख लग रही है? बाहर बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, जाओ उनकी लड़ाई में घुस के चपेड़े खाओ जाओ।